पिछले कुछ सालों से यह मुद्दा गंभीर सूरत इख्तियार कर रहा है। ये मानी हुई बात है कि दुनिया में जितने भी धर्म या मज़ाहिब या रिलीजन्स मौजूद है और उनकी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये सिद्ध है कि इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जीवन किसी का है तो वो सिर्फ इंसान का है। इस बात को आज की साइंस भी मानती है कि मानव से श्रेष्ठ इस धरती पर कोई प्राणी नहीं। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में बेकसूर इंसानों की हत्या करने को महापाप बताया गया है। जैसा कि कुरान करीम सूरह मायदा 5वीं सूरत आयत नंबर 32 में बताया गया है, मन क़तला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिस किसी ने किसी को क़त्ल किया बग़ैर इसके कि उसने कोई क़त्ल का गुनाह किया हो या मुल्क में फ़साद बर्पा किया हो, गोया उसने सारे इंसानों को क़त्ल किया। और हिंदुज़म के अनुसार मानव सेवा को माधव सेवा कहा गया है। ये हमारा भारत देश धार्मिक देश है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर या परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए ऋषियों, मुनियों, अवतारों, सूफ़ी संतों, औलिया से प्रेम करने वाले और मन की गहराइयों से उन सब का सम्मान करने वाले, धर्म ग्रंथों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाने वाले, इंसान को साक्षात परमात्मा का रूप समझने वाले, ऐसे पवित्र भावनाओं से जिनके हृदय भरे हुए थे, ऐसे भारतवासियों को कलयुग का प्रभाव इस कदर भी बदल सकता है, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि सिर्फ गाय के नाम पर हज़ारों बेगुनाह इंसानों को मार डालें। वास्तव में हमारे भारतवासियों में इस परिवर्तन की वजह ना ही इनका ईश्वर है और ना ही इनके धर्म ग्रंथ है, और भारत के इतिहास में भी इनके पूर्वजों ने कभी इस तरह गौ रक्षा के नाम पर मासूम इंसानों को मार डालने का महापाप किसी भी युग में नहीं किया। दृष्टि की गहराइयों से देखा जाए तो गौ रक्षा के नाम पर बेकसूर इंसानों को मार डालना ये राजकारण मुद्दा है, जिसका ताल्लुक़ ना ही धर्म ग्रंथों से है और ना ऋषि मुनि अवतारों के जीवन चरित्र से है। और ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति के नियम हमको इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम गौ रक्षा के नाम पर इस धरती के सर्वश्रेष्ठ जीवन पाने वाले इंसान की हत्या कर दें। मैं इस विषय में विस्तार से आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा। मांस भक्षण इस मुद्दे को हल करने के लिए हमको कुछ सवालों का जवाब ढूंढना है, जिससे गौ रक्षा के नाम पर बेकसूर इंसानों की हत्या का महापाप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पहला सवाल यह है कि परमात्मा या अल्लाह ताला ने क्या इंसान को शाकाहारी यानी वेजिटेरियन बनाकर पैदा किया या मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, या फिर दोनों गुणों के साथ पैदा किया। दूसरा सवाल यह है, अगर मानव को ईश्वर ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुणों के साथ पैदा किया है तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या थी? क्या उसकी इच्छा ये थी कि मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुणों को अपने अंदर रखने के बावजूद भी वो जीवन भर शाकाहारी रहे, मांस हरगिज़ न खाए, और मांस खाने वाला ईश्वर की दृष्टि में पापी कहलाए? या फिर बहालत मजबूरी यानी सिर्फ जान बचाने की हद तक ही खाए वरना मांस खाना पाप कहलाए? क्या इस बात का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है? और तीसरा सवाल यह है, क्या बात है कि सिर्फ गाय की बलि पर ही भारतवासियों में गुस्सा छा जाता है? जीव हत्या पाप है, अहिंसो परम धर्मः, इंसान शाकाहारी है मांसाहारी नहीं, इस तरह के विषयों की चर्चाओं की धूम होती है। हालांकि गाय के अलावा कई किस्म के पशु प्राणी को खाने वाले लोग भी हिंदुस्तान में मौजूद है। इस पर किसी भी धर्म गुरु को गुस्सा आता हुआ नहीं देखने को मिलता। इन तीन सवालों को हल करने के लिए
4 मूल सिद्धांतों को दृष्टि में रखना होगा। पहला सिद्धांत, इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाला, इसमें 84 लाख जीवों को पैदा करने वाला और आखिर में इंसान को सारे ब्रह्मांड और 84 लाख जीवों का मूल रूप या सूक्ष्म रूप बनाकर पैदा करने वाला, वो परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह एक ही है, जिसकी वजह से ये कभी नहीं हो सकता कि परमात्मा या परमेश्वर या अल्लाह मानव समाज के कुछ लोगों को मांस खाना पाप कहे और कुछ लोगों को मांस खाना पुण्य बताए। दूसरा सिद्धांत यह है, कोई भी माँ बाप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान आपस में लड़ मर कर तबाह और बर्बाद हो जाए। फिर वो परमेश्वर, परमात्मा या अल्लाह ताला जो 70 माओं से भी बढ़कर इंसानों से प्रेम करता है, वो हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि इंसान सिर्फ गाय के नाम पर लड़ मर कर तबाह और बर्बाद हो जाए। तीसरा सिद्धांत, हर वो व्यक्ति जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, इसकी नज़र सदा परमात्मा की इच्छा पर होती है। वो कभी भी राजकारण लोगों से, जिनका परमात्मा से कोई भी आध्यात्मिक संबंध नहीं होता, इनके मानव समाज में फूट पैदा करने वाले भाषणों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि सारा मानव समाज जो परमात्मा की संतान है, वो खुद भी सारे मानव समाज को इसी दृष्टि से देखते हुए अपने दिल में सारे मानव समाज का प्रेम और दर्द रखकर वो स्वयं मन ही मन में इस तरह के गंभीर विषयों पर परमात्मा से दुआएं करता है, प्रार्थना करता है कि ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, यहाँ गाय को काटना पाप है, तो मानव गाय से ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसको मारना महापाप है, इन पापों को ख़त्म करने का सही रास्ता बता। इस तरह की भावनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस मांस भक्षण मुद्दे का हल तलाश करने वालों को आसानी से ये मुद्दा हल हो जाएगा, वरना किसी ख़ास समुदाय से दुश्मनी की दृष्टि रखकर इस मुद्दे को हल करना चाहें तो कभी हल ना होगा। चौथा सिद्धांत, इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए हमको कभी भी प्रकृति और धार्मिक ग्रंथों का ही सहारा लेना होगा, वरना अपनी अपनी बुद्धि के बल पर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करने पर झगड़े बढ़ने के सिवा कुछ न होगा। आइए पहला सवाल हल करते हैं। परमात्मा या अल्लाह ताला ने इंसान को शाकाहारी यानी हर्बीवोरस बनाकर पैदा किया या मांसाहारी यानी कार्निवोरस बनाकर पैदा किया, या फिर दोनों गुणों के साथ यानी ओमनिवोरस बनाकर पैदा किया? प्रकृति परमात्मा की तरफ से सत्यता को जानने की ऐसी कसौटी है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत लाखों युगों तक कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती। ये भी सारी दुनिया जानती है कि प्रकृति के नियम में किसी भी मानव समाज का या समुदाय का कुछ भी दखल नहीं, बल्कि प्रकृति का हर नियम ईश्वर प्रगट होता है और इस नियम को स्वीकार करने वाला ही परमात्मा का सच्चा भक्त कहलाता है। चूँकि मानव शरीर अपने अंदर सारा ब्रह्मांड रखता है, जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों में भी है और प्रकृति में भी, और आज साइंस भी इस बात को जान चुकी है कि इंसान सारे ब्रह्मांड का पिंड है यानी बीज रूप है। जैसा कि धर्म ग्रंथों में आया है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड। वास्तव में ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक मानव के बच्चे में मौजूद है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, आत्मसंभूत अदाकाशम, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः, तद्भवे पृथ्वी, पृथ्वी औषधम, औषधादन्नम, अन्नाद्रेतः, रेतस्य पुरुषा। आत्मा से आकाश बना, आकाश के बाद वायु बनी, वायु के बाद अग्नि बनी, अग्नि के बाद पानी बना, पानी के बाद ज़मीन बनी, ज़मीन से शाकाहारी पदार्थ बने, शाकाहारी पदार्थ से खुराक बना, खुराक से खून बना यानी पशु प्राणी बने, और खून से यानी पशु प्राणी से इंसान बना। इसको इस प्रकार भी कहा गया है, जीव योनि सहस्रेषु भूत संख्या जाति। 84 लाख योनियों से जीव पैदा होकर आखिरी सूरत इंसान की बनती है। लग 84 फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक ज़माना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी मोल गवाया। ये कबीरदास जी कहते हैं। और पवित्र कुरान में भी इसका विवरण इस तरह है,
सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, हम शीघ्र ही हमारे निशानात जो ब्रह्मांड में हैं दिखाएंगे और ख़ुद इनकी अपनी जानों में दिखाएंगे। इन श्लोकों के आधार से सिद्ध होता है कि इंसान सारे ब्रह्मांड का बीज रूप है